टॉपिक का जो विषय है कि समण संघ में के बढ़ने से ही समण समाज का कल्याण है। तो समण संघ को आगे बढ़ाने में समण महिलाओं की भूमिका क्या है? तो इसमें मेरे को दो चार बातें रखनी है कि समण समाज का जो बढ़ोतरी है, आज तक समण ये संघ जो अभी बढ़ावा दे रहा है, ऐसे ही समण महिलाओं ने दिया है। जैसे माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को उनको ट्रेन किया, उनको इस तरह से उनको एजुकेशन दी कि वो उनका आज इतना बड़ा नाम है, जबकि वो दुनिया में नहीं है। तो लेकिन लोगों की जो विचारधारा, जो महापुरुष होते हैं उनको महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी होती है, उनके कोई अपने विचार होते हैं, उसी पे ही वो आगे चल के जरूरी नहीं कि उनके जीवन की। ये प्रहलाद सिंह सर का माइक खुला हुआ, प्लीज बंद कर दीजिए। इधर देखो, देख ले। तो उनके जीते जी वो चीजें वो समण हमारी जो माता जीजाबाई थी उनका योगदान है अपने बेटे को बनाने का। उससे पहले अगर हम जाते चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनकी माँ का योगदान था अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। उनका इतना बड़ा, उनकी माँ ने जो उनको जो शिक्षा दी और उनके मन में जो कुछ कर गुजरने की जो इच्छा जगाई, वो एक समण हमारी योद्धा थी। ऐसे ही माता सावित्रीबाई फुले को देख लीजिए, समण जो आजकल जो बहुत वायरल है एक फुले फिल्म के तहत। और उन्होंने भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलके और जो शिक्षा का जो अलख जगाया, वो आज तक हम उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे ही फातिमा शेख, ऐसे ही आएंगे तो माता रमाबाई। उन्होंने बाबा साहब का जो जीवन संगनी होने के साथ साथ उन्होंने गरीबी में हर तरह तरीके से उन्होंने इतना योगदान दिया अपने जीवन में कि 35 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चली गई, क्योंकि उस टाइम में टीबी की बीमारी, असाध्य रोग होता था, उसे बड़ी बीमारी बोलते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हमारे जीते जी या हम जिसको देख रहे हैं जो काम कर रहा है समाज में, उसके जीते जी वो चीज ऊपर आए, उभर के आए। तो कहते हैं ना, सच्चाई को हम ज्यादा दिन दबा नहीं सकते। तो अब हम जो हमारा जो समण समाज का जो इतिहास आ रहा है निकल के, जो हम पढ़े लिखे, जो हमारे बुद्धिजीवी जो साथी हैं, जो हमसे पहले की पीढ़ी या उससे पहले की पीढ़ी, तो अब जितना ज्यादा जोर से काम हो रहा है समण समाज की जागृति का, या हमारा जो इतिहास का, या पाली भाषा की जो जो हमारे प्रोफेसर आ रहे हैं, जानकार आ रहे हैं, पोर्टल पे भी इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। तो ये उन्हीं का योगदान है कि हम बहनों को आगे बढ़ाने का। तो ये समण जो कल्चर के जो हमारे पुरुष साथी हैं, ये हमारे जो पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, उसमें थोड़ा बहुत इनका रंग चढ़ा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं चढ़ा कि वो बिल्कुल ही अपनी जो डीएनए उसको भूल जाए। यानी कि उनके अंदर आज भी समता, समानता, बंधुता विचारधारा की भावनाएं हैं। आज भी वो चाहते हैं कि जैसे ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले महिलाओं का संघ बनाया और उसे आगे बढ़ाया, बाबा साहब ने भी जैसे हिंदू कोड बिल का हम बार बार जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू कोड बिल की वजह से ही आज हम ये जो जितने सारे राइट हमें मिले हुए, वो सारे के सारे बाबा साहब के एजुकेशन के साथ साथ, वोट के साथ साथ, वो सारा उन्होंने हमें दिया। तो ये जब घर की एक महिला योगदान देती है, यानी कि घर की एक समण योद्धा उसका पूरा साथ देती है, तभी वो फील्ड में काम करके कर पाता है। अब हम जितनी बहनें जुड़े हुए हैं यहाँ पे सर साथियों, वो कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता कि जितनी हमारी समण बहनें हैं, भारत की महिलाएं क्या, वर्ल्ड की महिलाएं, कहीं की भी लगा लो, कि वो सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है। अभी मेरी एक बहन ने भी कविता सुनाई उस पर, तो वो बिल्कुल स्टिक बैठती है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो योगदान है समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, वो बराबरी से भी ज्यादा है। लेकिन बस हमें इतना ही समझ लें कि समण महिलाओं के साथ साथ अगर हम बाहर की महिलाओं की भी बात करते हैं, तो वाटसन जिसने बिजली का आविष्कार करा था, तो उसको भी जब स्कूल टाइम में वो थोड़ा सा मोटे दिमाग का लगा लो या मंदबुद्धि दिमाग का लगा लो, तो उन्होंने सर स्कूल वालों ने कहा कि भाई हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। यानी कि उन्होंने कहा कि अपनी माँ को बुला के लेके आना कल, और हम आपकी माँ से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक पर्ची उसे थमा दी थी। तो पर्ची जो थमाई थी, तो उस बच्चे को उस टाइम इतना पढ़ना नहीं आ रहा था, तो उसने वो पर्ची ला के अपनी माँ को दी, कहने लगा कि माँ कल आपको ना स्कूल में बुलाया है। कहने लगे अच्छा। तो वो गई, दूसरे दिन उसने पर्ची पढ़ ली थी, तो उसके बाद वो गई।
तो स्कूल वालों ने कहा कि आपका बच्चा और बच्चों के साथ नहीं चल पाएगा और हम इसे अपने इन बच्चों के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कहने लगे कि ये मतलब मोटे दिमाग का मंदबुद्धि है। तो बच्चा आया, जब उसकी माँ स्कूल से आए तो बच्चे ने पूछा कि माँ कि ये क्या कह रहे हैं हमारे सर, स्कूल वाले क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उसकी माँ ने, कि बेटा ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है कि उसको हम हमारे जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती, ये बहुत ही ब्रिलियंट है, मतलब ये हमसे आगे है। उसकी माँ ने ये उससे बताया और वो पर्ची अपने बक्से में रख दी। लेकिन उसी बच्चे ने 1000 बार आविष्कार करके उसका बल्ब का आविष्कार किया। सॉरी, बिजली का नहीं, बल्ब का, जो जिसके नाम पे वाट है कि कितने वाट का बल्ब है, ये उसी के नाम से, वाटसन के नाम से ही। तो जब वो उसकी माँ मर गई, दुनिया से चली गई, तो उस दिन उसने वो बक्सा खोला। तो बक्सा खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और ये हमारे इन नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, आप इसका अरेंजमेंट कहीं और कर लीजिए। तो उसकी माँ ने देखो इतनी बड़ी, तो उसको उस दिन वाटसन को लगा कि क्या मेरी माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और मैं इतना मंदबुद्धि था, इतनी मोटे दिमाग का था, और मैं आज इतना बड़ा कैसे मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। उसके नाम पे 1000 पेटेंट है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक समर्ण महिला भलाए हो या कोई भी महिला हो, हर महिला ये चाहती है कि उसका बच्चा, उसका जो वो समाज निर्माण में वो हर तरह से अच्छा योगदान दे, या जो उसको जो वो अपने बच्चे को पैदा करती है तो वो करती है कि वो देश को अच्छा नागरिक दे पाए। मतलब मेरे कहने का, एग्जाम्पल देने का यही था कि हर माँ अपने अपने बच्चे को, हर जीवन संगनी अपने साथी को अच्छी लाइफ देने की कोशिश करती है। बाकी कौन कितनी ले पाता है वो उसकी उस पर डिपेंड करता है, उसके दिमाग पे, उसके सहयोग से, जो जो भी है, मतलब जिसका जैसा नेचर है। तो बस मेरे को बस यही कहना था कि जो समाज की महापुरुषों की वजह से भी, अगर हम महिलाओं का नहीं कह सकते, अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती। और अगर मान लो कोई भी आप देख लो, तो उसके साथ साथ हम जुड़े हुए, एक ही गाड़ी के मतलब दो पहिए, बस मुझे आज यही कहना था। फिर आज जो समण समाज की महिलाओं का योगदान पे, तो आप सबने मुझे सुना और उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं संघ से माफी चाहूंगा, संघ की माफी।